हाय गाइस, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और लर्निंग इज़ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा ही हम लोग आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मेरे इस चैनल पे मैंने जैसे कि आपको डिस्क्राइब किया था कि हम लोग टैली क्लासेस सीखेंगे, एक्सेल क्लासेस सीखेंगे और पावर पॉइंट, वर्ड, हम लोग ये सब क्लासेस सीखेंगे। ये सब आप लोगों के लिए ही है। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया है वो है टैली का, और टैली की कुछ क्लासेस मैंने रिकॉर्डिंग करके आपको भेजे भी हैं, यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है। और मैं होप करती हूँ कि आपको वट एवर वीडियो आई हैव अपलोडेड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड and if you have any doubt you can comment me anytime in the comment box and मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ। और आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट आ रही है, जैसे अगर आपको एंट्रीज में डाउट आ रही है या फिर आपको टैली में मैं जिस तरीके से टैली से समझा रही हूँ आपको उसमें कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड सेकेंड चीज़ कि आज का जो सेशन है, मतलब आज से जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है वो कुछ प्रैक्टिस सेशन होंगे। प्रैक्टिस सेशन क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है, हम लोगों ने लेजर बनाना सीखा है, ग्रुप बनाना सीखा है, इन्वेंट्री आइटम्स को रिकॉर्ड करना सीखा है, एंट्री सीखी है, एक्चुअली हम लोगों ने ट्रांजैक्शन सीखे हैं, राइट? तो एक प्रैक्टिस समरी है लाइक जिसमें मैंने कंपनी खोला, मतलब कंपनी को क्रिएट करना से लेकर आप बहुत सारी एंट्रीज, लाइक हम लोगों ने जितनी भी एंट्री सीखी है ना उसका एक बार में वन टाइम गो हम लोग सीखेंगे उसकी एप्लीकेशन, राइट? विद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम लोग विद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन सीखेंगे एंड हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ना कि कोई स्पेशल मतलब कोई रैंडम ट्रांजैक्शन से मैं आपको सिर्फ वाउचर्स को बनाना सिखा रही हूँ। नहीं, हम लोग एंट्रीज भी समझेंगे, हम लोग कंपनी को क्रिएट कर रहे किस पर्पस से कर रहे वो भी समझेंगे और लॉजिकली हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे। तो अब से जो आपके पास प्रैक्टिस सेशन आएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस आएंगे जिसको मैंने डिवाइड कर दिया है। लाइक हम लोग एक ही सेशन में सारे एंट्रीज नहीं करेंगे, मैंने उसको डिवाइड कर दिया है सेशंस को, और अलग अलग सेशंस में हम लोग अलग अलग एंट्रीज सीखेंगे एंड दिस आई हैव डन ओनली फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और अभी हम लोग वही सेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, अब बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक नया कंपनी क्रिएट किया है विथ ऑल द डिटेल्स। तो हम लोग टैली में जाएंगे और जाकर ये बनाएंगे। तो देखिए टैली, ये वाला जो टैली वर्जन है ना, ये 5.0 है। ये 5.0 वर्जन है, मैंने इसको अपडेट कर लिया था। आप भी इसको अपडेट कर सकते हो और आप मेरे चैनल पर मैंने वीडियो उसका अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू अपडेट टैली, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिए 5.0, इट हैज़ रियली गुड फीचर्स एंड अपडेट करते रहना चाहिए वैसे भी हमें अपना सॉफ्टवेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिज़नेस का नाम है अनय हर घर का सामान, तो मैंने बिज़नेस का नाम लिख दिया है अनय हर घर का सामान। अच्छा, मेलिंग नेम जो होगा वो भी वही होगा, हर घर का सामान मेलिंग नेम भी मैं एंटर कर रही हूँ। एड्रेस इज़ 99C लेक रोड, स्टेट होगा आपका वेस्ट बंगाल, पिन कोड है, मैंने कोलकाता यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, कोलकाता से सिटी, तो हम लोग कोलकाता यहाँ पे एक सिटी का नाम लिख लेंगे। पिन कोड क्या है हमारा 700026। टेलीफोन नंबर, ओके दैट इज़ अ मोबाइल नंबर, तो हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। दैट इज़ अ मोबाइल नंबर 56321047। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी हम लोग लिख दे रहे हैं। दिस इज़ द टेलीफोन नंबर। ईमेल आएगा anay@gmail.com। वेबसाइट भी होगी कंपनी की, तो वेबसाइट भी कर लेते हैं। अच्छा, फिनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग ईयर मैंने कंपनी का रखा है 1 अप्रैल 2024 ही। फिनेंशियल ईयर तो पता ही है कि 1 अप्रैल से ही चालू होता है। बाकी जो कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है, ट्रांजैक्शंस और बुक कीपिंग कब से कर रही है कंपनी, वो 1 अप्रैल 2024 से ही
बुक कीपिंग कर रही है। हम लोगों ने तब से ही ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यस, आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ओके, यहाँ पे एक फीचर है जो मैंने नो कर दिया है, वो है इनेबल GST। अभी हम लोग विदाउट GST पे वर्क कर रहे हैं। जब GST वाला क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग GST पे वर्क करेंगे। एंड सिंपली आप एंटर करके सेव कर सकते हो, तो कंट्रोल ए करके भी इसको सेव कर सकते हो। तो चलिए अब एक एक करके वाउचर्स पे आते हैं। सबसे पहले है Anjali Sharma started the business on 1st April 2024 with a capital of 20 lakh and the capital was invested as cash 5 lakh and SBI Bank 15 lakh। तो मैंने अपनी कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कुछ कैश में इंट्रोड्यूस किया है और कुछ बैंक में इंट्रोड्यूस किया है। तो कंपनी में क्या आया है, कंपनी में कैश आई है और बैंक में पैसे आए हैं। सो दैट मीन्स कंपनी ने रिसीव किया है उसको। तो यहाँ पर 3 अकाउंट्स खुलेंगे, कैश, SBI बैंक और कैपिटल, राइट। बिकॉज जो ओनर होता है और बिजनेस होती है वो अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कंपनी ने कैश और बैंक में पैसे आए हैं तो रिसीव किया है, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, रिसीट वाउचर में होगी। तो चलिए हम लोग टैली में चलते हैं और इसकी एंट्री कर लेते हैं रिसीट वाउचर में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से, दैट आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी ऑन 1st April विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख और वहाँ पे कैश मैंने 5 लाख इंट्रोड्यूस किया है और बैंक में मैंने 15 लाख का पैसा जमा करा है। तो मेरे बिजनेस में ये पैसे आए हैं, सो ये जो एंट्रीज होंगी ये मेरे रिसीट वाउचर में ये एंट्रीज होंगी। ओके, तो हम लोग चलिए टैली में चलते हैं। वाउचर्स F6 करके रिसीट में आ जाएंगे। हम लोग वाउचर डेट चेंज कर देंगे बिकॉज 1st 4 को मैंने ये एंट्री करी है। मैंने इंट्रोड्यूस ही पैसा 1st 4 को ही करा है। क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट होगा, अंजलि के नाम से कैपिटल अकाउंट बनेगा बिकॉज कैपिटल कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, वो हम लोगों को ओनर को ये पैसे वापस करने पड़ते हैं, राइट। कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसको हम लोग उसको सेव कर देते हैं। और 20 लाख रुपीज़ मैंने इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी इट्स 20 लाख। डेबिट में होगा आपका कैश, जो कि इन बिल्ट ये लेजर बना रहता है टैली में। ये मैंने आपको अपने उस क्लासेस में सिखा दिया था जहाँ पे हम लोगों ने लेजर बनाना सीखा था। तो 5 लाख इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर Alt+C प्रेस किया है मैंने गाइज, Alt+C प्रेस करके मैंने बैंक अकाउंट बनाया है, SBI बैंक अकाउंट। अभी हमारे पास ये कुछ डिटेल्स है नहीं, तो सिंपली हम लोग उसको सेव करते हुए चलेंगे आगे। आप Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हो। 15 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया है, इसको एंटर करते हुए बैंक नेम, यू कैन स्पेसिफाई द बैंक नेम हियर, स्पेसिफाई कर दो, एंटर करिए और यहाँ पर SBI बैंक लिख दीजिए। नरेशन आएगा, हम लोग नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नरेशन देना चाहिए बिकॉज अगर आप बाद में जब रेफ़र करते हो ना किसी एंट्री को तो उस डिटेल से पता चल जाता है कि एक्चुअली में इस एंट्री में हुई क्या थी उस वक्त। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव नरेशंस। ओके, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने किया था। अब मेरा काम है डेयरी प्रोडक्ट्स का और फूड आइटम्स का मेरा काम है। तो मैंने ये परचेज़ किया है मानवीर स्टोर से, हु इज़ अ होल सेलर, और क्रेडिट में मैंने परचेज़ किया है। और सारे आइटम्स कहाँ लोकेट होंगे, बिधान नगर लोकेशन पे लोकेट होंगे, राइट। तो ये क्या एंट्री हो गई, ये इन्वेंट्री का आइटम को रिकॉर्ड करने का एंट्री हो गया है। अगर आपको याद है कि हम लोगों ने कैसे जाके स्टॉक आइटम्स को वहाँ पर क्रिएट किया था, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन मैंने ये स्टॉक आइटम्स आपको बताई थी कैसे रेफ़र करते हैं। नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। द फर्स्ट इज़ कि आप परचेज वाउचर में जाके डायरेक्टली नेम ऑफ द आइटम कर और यहीं पर ही डायरेक्टली आप क्रिएट करो, एक एक करके आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, सप्लायर नेम और समझ लीजिए Alt+C प्रेस करके मैंने मानवीर होल सेलर जो स्टोर्स है उसको सैलरी क्रेडिटर को सेव कर दिया यहाँ पर, राइट। Ctrl+A प्रेस कर दो, सिंपल Ctrl+A प्रेस करो, आपके लिए इजी रहेगा। रिसीट डिटेल्स हमारे पास है नहीं, यहाँ पे एड्रेस आएगा गाइज, मैंने लिखा नहीं है। सिंपली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, Alt+C प्रेस करके यहाँ पे आप मिल्क क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी एंड एवरीथिंग,
यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, बट वी हैव मल्टीपल स्टॉक्स। अगर आप ध्यान दोगे ना तो वी हैव मल्टीपल स्टॉक, तो हमारे लिए ईजी रहेगा अगर हम लोग जाके मल्टी क्रिएट करें स्टॉक आइटम्स को। तो सबसे पहले मैं एक गोडाउन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे एक गोडाउन क्रिएट करना है, तो वो मैं गोडाउन क्रिएट कर लूँगी। फिर बाद में जाके हम लोग स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। मल्टी क्रिएट यहाँ पर करना वुड बी ईजियर एंड टाइम सेवर। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पर आके हम लोग को मल्टी मास्टर्स में जाके क्रिएट करना होगा, लेकिन पहले हम लोग एक गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज ये जो स्टॉक्स हैं वो आपका स्टोर भी होगा ना कहीं पे। तो विद्यानगर को मेन लोकेशन रखकर हम लोग उसको सेव कर लेंगे। मेन लोकेशन रखकर हम लोग उसको सेव कर लेंगे। फिर हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे, एंड देन विल प्रेस Ctrl+H, और आप माउस का पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आकर ग्रुप क्रिएट करना है हमें। कौन सा ग्रुप है? फूड आइटम्स का ग्रुप है ना, तो आप Alt+C प्रेस करके ग्रुप क्रिएट करोगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ये जो फूड आइटम्स हैं, इनकी कैटेगरीज है ना। देखिए, डेयरी एक कैटेगरी है, फिर ब्रेड एक कैटेगरी है ना, तो वी रिक्वायर द कैटेगरीज। फूड आइटम एक ग्रुप है हम लोग का जो बिजनेस है, बट वी रिक्वायर कैटेगरी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो फीचर ऑन करने के लिए F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल्स को येस करेंगे एंड सेव करेंगे। सी कैटेगरी का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। चलिए, अब सिंपली हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, फूड आइटम्स क्रिएट करते हैं। अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड? येस, आपका वो ऐड होते जाएगा जैसे जैसे आप आइटम्स इंक्लूड करते रहोगे। एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग सिंपल। अब यहाँ पर एक एक करके सारे आइटम्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि मिल्क मैंने क्रिएट किया है, Alt+C प्रेस किया है गाइज, मैंने Alt+C प्रेस किया है और डेयरी प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया है। फिर यूनिट्स भी बनाने होंगे। यूनिट्स क्या है? हमारे पैकेट्स। तो PACS इज अ सिंबल एंड फॉर्मल नेम विल बी पैकेट्स। ओपनिंग क्वांटिटी हमारी क्या थी? 25। रेट, अच्छा गोडाउन में है ये सेव, रेट इज़ 35। फिर दूसरा हम लोग कर्ड बनाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सारे नेम ऑफ द आइटम्स बनाते जाएंगे। एक एक करके सारे नेम ऑफ आइटम। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितना टाइम सेविंग है और कन्वीनियंट भी है अगर आप मल्टी मास्टर्स यूज़ करते हो इन केस ऑफ स्टॉक क्रिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको देखना है कि मल्टी मास्टर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप जाकर मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हो। मैंने ये बनाया है आप लोग के लिए वीडियो। डेयरी प्रोडक्ट पैक्स 23 विद्यानगर 150। डाइज मोज़रेला चीज़ 1 kg। फूड आइटम्स डेयरी पैक्स, क्वांटिटी कितनी है इनकी? 20। विद्यानगर लोकेशन पे है, हमें रेट रखना पड़ेगा 300 था। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ ब्रेड। तो उसका प्रोडक्ट पहले लिख लो, होल व्हीट ब्रेड। वो भी फूड आइटम्स के अंडर ही आएगा, बट इसकी कैटेगरी दूसरी होगी, दैट इज़ ब्रेड ना। तो हम लोग वहाँ जाके क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप Alt+C भी प्रेस कर सकते हो। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डू मल्टीपल थिंग्स। हमारा यूनिट्स तो वही सेम ही है, भाई विद्यानगर लोकेशन पे ही सेव होगा। बस इसकी क्वांटिटी और रेट आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। तो बाकी सब चीज़ सेम प्रोसेस है, बस इसके रेट और क्वांटिटी यहाँ पर आपको इनपुट करके करना है, और करके हम लोग इसको फिर सेव भी कर देंगे। देयर इज़ वन मोर आइटम लेफ्ट, दैट इज़ मल्टीग्रेन ब्रेड। तो मल्टीग्रेन ब्रेड, फूड आइटम्स ब्रेड कैटेगरी में आएगा। पैक्स, ओपनिंग क्वांटिटी इसकी 15 थे विद्यानगर लोकेशन पे, एंड 30 इज़ द रेट ऑफ ईच पैकेट, एंड देन यू जस्ट सिंपली सेव इट। दिस इज़ हाउ वी डिड इट। लेट्स गो बैक टू द परचेज वाउचर। अब हम लोग यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे। मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख दे रही हूँ। 1 अप्रैल, नेम ऑफ द आइटम विद्यानगर, थोड़ा ऊपर चलते हैं, 25, 35।
परचेज़, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना कि आप इसकी अकाउंटिंग डिटेल्स क्या है, ये एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो। तो परचेज़ यहाँ पर हम लोगों को अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेगी कि हम ये आइटम्स को परचेज़ कर रहे हैं। तो सिंपली सब आइटम्स के लिए ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा, सब आइटम्स के लिए ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा। जैसे कि फ्रेश पनीर है बिदानगर 23,150, फिर मैंने 3450 डाइस्ड मोज़रेला चीज़ बिदानगर 2300 परचेज़। ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप आइटम खरीद रहे हो ना अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसी इसकी अकाउंटिंग होगी। ये पूरा एक प्रोसेस है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। परचेज़ हम लोग आइटम क्लिक करेंगे, फिर ब्राउन ब्रेड की एंट्री कर देंगे कि ब्राउन ब्रेड भी हम लोगों ने ख़रीदा था 25। ऑटोमेटिकली रेट्स आ रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी स्टोर है ना, आपने इसको रिकॉर्ड करके रखा है, मतलब आपने इसको क्रिएट करके रखा है, तो वहीं से टैली ले रहा है। मल्टीग्रेन ब्रेड एंड बिदानगर 150 purchase 450 and we are going to save it with the narration. Of course, narration is very important. With the narration, of course, narration is very important. Being goods purchased from Manveer stores in credit, है ना। ये info is enough and we are going to save it, guys. तो this is how we are going to do the purchase entry. बाकी की जो entries है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एंड आप बने रहिए मेरे साथ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको ना बढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से मिलते हैं एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू